समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोगों को निश्चित रूप से मनन करना चाहिए कि क्या कारण था कि 30 साल एक दल में रहने के बाद समाजवादी पार्टी का छोड़ने का नंबर आया। यूपी की सियासत में बीजेपी और सपा के बीच शहमात का खेल जारी है। राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले 7 विधायकों में से मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने 3 बाकी विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर बीजेपी के पाले में गेंद डाल दी है। साथ ही कहा है कि अब बीजेपी इन्हें मंत्री बनाए क्योंकि तीनों का टेक्निकल इशू खत्म कर दिया है। अखिलेश का दावा है कि इन सबको मंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया था। बीजेपी की अब जिम्मेदारी बनती है कि वह इन सभी विधायकों को मंत्री बनाए। बीजेपी अगर 3 को मंत्री बना देती है तो बाकी 4 को भी निष्कासित कर देंगे ताकि वो भी मंत्री बन सके। राज्यसभा चुनाव 2024 के दौरान सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इनमें से मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह को सपा से बाहर कर दिया गया है, जबकि राकेश पांडे, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मौर्य पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अखिलेश के एक्शन के बाद तीनों विधायकों की सदस्यता तो बच गई है और अब अगले 1.5 साल तक कोई खतरा नहीं है क्योंकि अब उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। इस तरह से बीजेपी का दामन थामते हैं तो भी उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। इस तरह बीजेपी में जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। वही इस मामले को लेकर मनोज पांडे का कहना है कि उन्होंने पहले ही सपा छोड़ दी थी और बीजेपी का दामन थाम लिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बहुत लंबा समय हमारा समाजवादी पार्टी के साथ रहा और लंबा कह सकते हैं, हाँ पूरा भी कह सकते हैं। 30 साल हमारा समाजवादी पार्टी में संघर्षों का हमारा सफर रहा और समाजवादी पार्टी को पल्लवित, पोषित और मजबूत करने में उस समय से लेकर के जब आदरणीय नेताजी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिनको हम लोग सम्मान से धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी कहते थे, और समाजवादी पार्टी मजबूत हो, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को पार्टी न्याय दे सके, ये संघर्ष हम लोगों ने लंबे समय तक आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में किया और वो राह कोई आसान राह नहीं थी। हम लोग कांटों पे चल करके संघर्ष करके राजनीति किया है और वो कांटों के जख्म आज भी हम लोगों के पैरों पे हैं। अब ये तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोगों को निश्चित रूप से मनन करना चाहिए कि क्या कारण था कि 30 साल एक दल में रहने के बाद समाजवादी पार्टी का छोड़ने का नंबर आया। ये ठीक बात है कि समाजवादी पार्टी के 2004 और 12 की सरकारों में मैं मंत्री रहा, पार्टी के संगठन में विभिन्न पदों पर रहा, पार्टी में मुख्य सचेतक रहा, लेकिन कभी कभी पद बहुत माने नहीं रखता, विचारधारा माने रखती है, व्यक्ति की अंतरात्मा माने रखती है, व्यक्ति के सिद्धांत माने रखते हैं। बता दें, राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे 2012 से 17 तक सपा के कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। अब सपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है तो फिर से उनके मंत्री बनने के कयास लगाए जाने लगे हैं। लेकिन योगी सरकार उन्हें अपनी कैबिनेट में कैसे एडजस्ट करेगी, ये बड़ा सवाल है। बात अभय सिंह की करें तो अभय सिंह के मंत्री बनने की संभावना कम है। उन्होंने ना तो सपा से इस्तीफा दिया है, ना ही बीजेपी में अभी तक शामिल हुए हैं। अभय सिंह पहले ही कभी मंत्री रहे नहीं है। उनकी बाहुबली वाली छवि भी सियासी रुकावट बन सकती है। मुख्तार अंसारी के साथ अभय सिंह के रिश्ते जगजाहिर हैं। ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे के मंत्री बनने की सबसे ज्यादा चर्चा है क्योंकि वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। मनोज पांडे के मंत्री बनने के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं जिसके चलते प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसी तरह गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह के भी मंत्री बनने की चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। सपा सरकार में राकेश प्रताप सिंह जरूर मंत्री रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार में मंत्री बनने की राह में दिक्कतें हैं। इसकी पहली वजह यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान तीनों ही विधायक बीजेपी के काम नहीं आ सके। मनोज पांडे के ऊंचाहार, राकेश प्रताप के गौरीगंज और अभय सिंह के गोसाईगंज क्षेत्र से बीजेपी पीछे रह गई। इन तीनों नेताओं के संसदीय क्षेत्र में इंडिया गठबंधन को जीत मिली थी। मनोज पांडे और राकेश सिंह के मंत्री बनने की राह में दूसरी सबसे बड़ी अड़चन उनके गृह जनपद से योगी सरकार में पहले प्रतिनिधित्व है। मनोज पांडे रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक आते हैं, जहां से एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह योगी सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में मनोज पांडे को मंत्री बनाया जाता है तो एक ही जिले से 2 मंत्री हो जाएंगे और दोनों ही सवर्ण जाति से होंगे। इसके अलावा विधायक अतिथि सिंह भी मंत्री बनने की लिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह के मंत्री बनाए जाने के बाद उनकी उम्मीदवारी पर पानी फिर गया है। ऐसे में अदिति और दिनेश की सियासी अदावत चली आ रही है।
राकेश प्रताप सिंह अमेठी जिले की गौरीगंज विधानसभा सीट से विधायक है। अमेठी की तिलाई से विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह पहले से ही योगी सरकार में मंत्री है। राकेश प्रताप को भी मंत्री बनाया जाता है तो एक जिले से 2 मंत्री हो जाएंगे। इसके अलावा एक ही जाति ठाकुर समाज से 2 मंत्री होंगे, जिसके चलते 2 में से कोई एक ही मंत्री होगा। राकेश प्रताप को कैबिनेट में शामिल किया जाता है तो मयंकेश्वर शरण सिंह की छुट्टी हो जाएगी। मयंकेश्वर शरण सिंह की राजनीति बीजेपी से शुरू हुई है, जबकि राकेश काफी पहले से विधायक चुने जाते रहे हैं। ऐसे में मयंकेश्वर शरण सिंह की जगह राकेश का मंत्री बनना आसान नहीं होगा। इसके चलते ही मंत्री बनने की उम्मीदें लगातार चलती जा रही हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सपा से निकले ये तीनों विधायक क्या योगी सरकार में मंत्री बन पाते हैं या नहीं। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।